नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आज क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का प्रश्न नंबर 4.1। और एक चीज आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा, जो हमारा वीडियो अपलोडिंग का टाइम होता है, क्योंकि कई बच्चों का कंफ्यूजन है कि भाई वीडियोस किस टाइमिंग आते हैं, ठीक है ना। मॉर्निंग की अगर बात करें तो 8 से 9 बजे के बीच में यहाँ पे वीडियो अपलोड आपको मिलेगा, ठीक है ना। 8 से 9 बजे के बीच में यहाँ पे वीडियो अपलोड होता है मॉर्निंग में। मान लो अगर यहाँ पे मॉर्निंग में कोई नेटवर्क इशू या और कोई दिक्कत आती है, तो फिर हमारा जो वीडियो अपलोडिंग टाइम है वो शाम को 5 बजे और 8 बजे, ठीक है। 5 बजे और 8 बजे शाम को आपको 2 वीडियो मिलेगी। अगर मान लो एक वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल रही है तो एक मिलेगी आपको इवनिंग में, ठीक है ना। यानी टोटल 2 लॉन्ग वीडियो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी। शॉर्ट्स की अगर बात करें कि शॉर्ट अपलोडिंग टाइम क्या है, मॉर्निंग जो है वो 8 बजे है मेरे भाई, और जो नून दोपहर का टाइम है वो है 1 बजे शॉर्ट्स का, और थर्ड इवनिंग शाम को 3 टाइमिंग है, 5 बजे, 9 बजे और 10:30 बजे, ठीक है। ये तीनों शेड्यूल जो है ये शॉर्ट्स वीडियोस का अपलोडिंग टाइम है, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको शेड्यूल जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा आज के इस लेक्चर 5 के लिए। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर 5 को, जिसमें हम आपको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिएगा नोट में आप लोगों को लिख लेना है, इस लेक्चर 5 में आपको केवल प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट कराया जाएगा। इस प्रश्न नावली 4.1 का, क्योंकि इस प्रश्न नंबर 1 में 8 पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है ना। 8 पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं इस प्रश्न नंबर 1 में। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। अब इस प्रश्न नंबर 1 का पार्ट आप यहाँ पे देखिए जो है आपके समक्ष। इसमें कहता है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट दिया गया है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 into x - 3। क्या दिया गया है? x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 into x - 3। तो इसको आप खोल लीजिए a + b के होल स्क्वायर से, ठीक है। तो मेरे भाई जो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है a² + b² प्लस में 2ab, ठीक है, प्लस में 2ab। इस फॉर्मूले से आप उसको खोल लीजिएगा। चलिएगा ये हो जाएगा x² + 1 + 2x 2 into ab। 2 a की जगह है x और b की जगह है 1, 1 का 2x में मल्टीप्लिकेशन होगा 2x इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x - 6, 2 × 3 6 हो जाएगा। चलिएगा दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा x² + 2x - 2x + 1 + 6 बराबर में 0 आ जाएगा। 2x से 2x कट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा मेरे भाई x² + का 7 बराबर में 0। दिस इंप्लाइज दैट इसका कहने का मतलब है x² + 0 × x, ठीक है, 0 × x + 7 इक्वल्स टू 0। क्योंकि 0 का गुणा अगर हम x में करते हैं तो कितना मिलेगा? 0 ही मिलेगा। और हमको पता है कि द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा वेरिएबल होता है उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए मेरे भाई? 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और a इज नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अर्थात a का जो मान है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए मेरे भाई। यहाँ पे आप देखिए x² का गुणांक ही तो a होता है। अब x² का गुणांक यहाँ पे कितना है? 1 है। तो 1 जो है 0 के बराबर नहीं है। और हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना है? 2 है। अतः यह द्विघात समीकरण माना जाएगा। यह द्विघात समीकरण की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज जो लिखी जाएगी वो कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी, जो कि मानक द्विघात, जो कि मानक द्विघात समीकरण
जो कि मानक द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारे पास में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मेरे भाई x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है, ठीक है, के रूप का है। अब इसमें b इक्वल्स टू मेरे भाई क्या है, इसमें b इक्वल्स टू है 0, ठीक है, b इक्वल्स टू क्या है, इसमें 0 है, के रूप का है। अतः x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अतः x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 द्विघात समीकरण है। अतः x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि जांच करनी है कि क्या द्विघात समीकरण है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई जो हमारा ये इक्वेशन बना है x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये किस रूप का है, ये है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में, ठीक है ना। अतः हम कह देंगे कि ये हमारा दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। क्लियर बात, करिएगा मेरे भाई, आप इसको नोट या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आपको समझाते हैं। चलिएगा मेरे भाई, नेक्स्ट पार्ट है आपके सामने जिसमें कहा गया है x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। क्लियर, आप इसको पहले सिंपली सोल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा मेरे भाई x स्क्वायर माइनस 2x, -2 की ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा -2 गुणे 3, ये हो जाएगा मेरे भाई -6, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2x। क्लियर, This implies that x square minus 2x minus 2x, और ये माइनस है तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा +6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्योंकि जो हमारे इक्वेशंस की फॉर्म में होते हैं तो राइट साइड में हमको 0 रखना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा मेरे भाई x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 2x, ये बन जाएगा माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देख लीजिएगा x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, जो कि इक्वल 0 के नहीं है। लिख सकते हो क्योंकि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a इज नॉट इक्वल्स टू 0 तथा जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूप का है, के रूप का है, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है हमारा मानक द्विघात समीकरण। अगर मान लो कहीं पे मानक द्विघात समीकरण और उसके बाद ये लिखा मिलता है और इससे पहले आपको मानक द्विघात समीकरण नहीं लिखा मिलता, तो आप लोगों को समझ लेना है कि यहाँ पे मानक द्विघात समीकरण का नोटेशन दे दिया गया है, ठीक है। अतः x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। अतः x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो यही हमको जांच करनी थी मेरे प्यारे भाई। देख सकते हो मेथड बिल्कुल आसान है मेरे भाई, इसीलिए बोलते हैं कि अब बेस जो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कराया जाता है ना, उसको आप देख लीजिए। क्वेश्चंस जो है आप लोगों के लिए खिलौना बन जाएंगे, ठीक है। तो करिएगा आप इसको नोट, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट सोल्व कराएंगे। थर्ड पार्ट है आपके समक्ष x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर है, सेम प्रोसेस रखना है, कर दीजिएगा इसको हल। कर लीजिए पहले एक का गुणा, x इंटू एक्स यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर x इंटू 1 प्लस x यहाँ पे बन जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स, ये बन जाएगा माइनस का 2x माइनस 2 और प्लस 1, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, और 2 गुणे 1 यहाँ पे आ जाएगा 2। इसी प्रकार से इसका गुणा कर लीजिए, x इंटू एक्स यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 ये हो जाएगा मेरे भाई 3x, माइनस 1 इंटू एक्स ये हो जाएगा माइनस का x, माइनस 1 इंटू प्लस 3 ये हो जाएगा माइनस का 3। क्लियर,
दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा x स्क्वायर x माइनस 2x। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा मेरे भाई माइनस का x माइनस 2। जितना सोल्व होता है करिएगा सोल्व। अब ये आ जाएगा माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा प्लस का 2x और लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। क्लियर, माइनस 2 और प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस एक्स और माइनस का 2x कितना बनेगा मेरे भाई, ये बन जाएगा माइनस का 3x। माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस 3, यानी ये बचेगा माइनस का 1 बराबर में 0। दिस इंप्लाइज दैट माइनस चिन्ह आप इसमें से कॉमन करिएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दैट इज ये रियलिटी का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर, क्लियर। जहां देखिएगा यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या है 0, a इक्वल्स टू क्या है 0 तथा b व c, b व c से मतलब है यहाँ पे 3 और 1, b इक्वल्स टू यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा 3 आएगा मेरे भाई और c का वैल्यू आ जाएगा 1 तथा b व c वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तथा b व c वास्तविक संख्याएं है। ठीक है ना। अब a इक्वल्स टू तो 0 आ गया है, लेकिन हमारा जो द्विघात समीकरण का कंडीशन बोलता है वो कहता है कि भाई a स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आ गया है 0, अतः हम लिख देंगे कि यह है मानक द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है। दैट इज जो कि मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन पहले भी दे दिया गया है, चूंकि a इक्वल टू 0 है। ठीक है, चूंकि a इक्वल टू 0 है अतः x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 द्विघात समीकरण अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इसका सॉल्यूशन। देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा आप ध्यान से। ठीक है ना, ध्यान से आप लोगों को देख लेना है कि जो लैंग्वेज है वो कितनी इजी करके यहाँ पे आप लोगों को लिखाया जा रहा है, तो हम यहाँ पे आप लोगों को समझाते हुए आ रहे हैं, उसी को यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में चेंज करके लिखाया जा रहा है। ठीक है ना, कोई इतना हार्ड लैंग्वेज यहाँ पे क्रिएट नहीं किया जा रहा है, तो आप लोगों को ध्यान से इनको करते हुए चलना है। करिएगा इसको नोट, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। चलिएगा, फोर्थ पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। सिंपल तरीका है, इसको पहले आप सोल्व करिएगा। x माइनस 3 की गुणा 2x प्लस 1 में कर दीजिए। x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो देखिएगा हमको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस x मिल जाएगा। माइनस 3 किया इस पूरे ब्रैकेट में गुणा, माइनस 3 गुणा 2x, ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 6x और माइनस प्लस माइनस 3 गुणे 1, ये हो जाएगा 3 इक्वल टू x का गुणा इस ब्रैकेट में कर दीजिएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को लेफ्ट साइड खींच दीजिए, प्लस 6x प्लस x माइनस का 6x, तो मेरे भाई यहाँ पे बचेगा माइनस का 5x माइनस 3 और इसको भी इस साइड ले आइए, माइनस का 5x इक्वल टू 0 राइट साइड में बच जाएगा। ठीक है, चलिएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाओगे तो बोलोगे भैया x स्क्वायर बचेगा, माइनस
5x और 5x दोनों है माइनस के, तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का। 5 और 5 10, x दोनों में है, -3 इक्वल टू कितना 0। क्या बना है यहाँ पे मेरे भाई, द्विघात समीकरण का रूप बन गया है ना, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात a का जो मान है वो 0 नहीं है, जो कि मानक स्टैंडर्ड मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है। ठीक है, के रूप का है, जहां b और c दैट इज 10 और 3 कोई वास्तविक संख्याएं हैं। अतः x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू x प्लस 5 द्विघात समीकरण है। ठीक है, अतः दी गई समीकरण क्या होगी, द्विघात समीकरण हो जाएगी। ठीक है साथियों, करिएगा आप इसको भी नोट, बस इतना ही इनमें क्वेश्चंस में सॉल्यूशन होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमसे केवल इसमें जांच करने के लिए पूछा गया है और जांच आप लोगों को इसी तरीके से कर लेनी है। क्लियर है, करिएगा इसको सॉल्व। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट है आपके समक्ष, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। क्या करना है, पहले इसको सोल्व कर लीजिएगा, दोनों का गुणा कर दीजिए ब्रैकेट्स का, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 2x² माइनस 6x माइनस 1 का इस कंप्लीट ब्रैकेट में गुणा करिए, ये हो जाएगा माइनस का x, माइनस और माइनस प्लस 1 गुणा 3, ये हो जाएगा मेरे भाई प्लस का 3। ठीक है, x प्लस 5 के x माइनस 1 में गुणा करिएगा तो आप बोलोगे आएगा x² माइनस x प्लस 5x माइनस का 5। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 2x² माइनस का x² बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7x, इसको आप इस साइड ले आइए, यहाँ पे देखिए माइनस x है प्लस 5x है, तो मेरे भाई राइट साइड में बचेगा प्लस का 4x, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x। ठीक है, ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस 3, और इसको लेफ्ट साइड में लाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5 और बराबर में आ जाएगा 0। समझ आई बात, 2x² माइनस का x², तो आप बोलोगे भैया ये बचेगा x²। ठीक है ना, माइनस 7 और 4 11 और x दोनों में है, 3 और 5 यहाँ पे हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। समझ आई बात, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तथा जो कि ये समीकरण हमको किस प्रकार की मिली है, जो कि मानक द्विघात समीकरण के रूप की है। ठीक है, जो कि मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप का है। ठीक है, के रूप का है, अतः 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस के 3 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है मेरे साथ। ठीक है, ये हो जाएगा इस पार्ट 5 का सॉल्यूशन। करिएगा भाई साहब फटाफट इसको नोट, फिर नेक्स्ट पार्ट 6 यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखिएगा मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको आप सबसे पहले सोल्व कर लीजिए। लेफ्ट साइड में तो इक्वेशन है हमारे पास x² प्लस 3x
प्लस 1 इक्वल टू, इसको आप खोल दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर से, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चिन्ह है यहाँ पे माइनस का, तो माइनस 2ab, ठीक है, माइनस का 2ab। फॉर्मूला आप लोगों को ये याद कर लेना है, इस पे अप्लाई करिएगा तो मेरे भाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, a की जगह x, b की जगह 2, क्लियर। एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा मेरे भाई, यहीं पे काट दीजिएगा, देखिएगा ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 4x है, लेफ्ट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4x प्लस 1 माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 3x और 4x मेरे भाई हो जाएगा 7x माइनस का 3 बराबर 0। इस समीकरण का जो असली रूप है वो है 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है, जो कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या होती है, ये होती है हमारी मानक द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a इक्वल टू 0 है, क्योंकि a इक्वल टू इस समीकरण में 0 है, अतः एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? ये हो जाएगा आपका पार्ट 6 का सॉल्यूशन। समझ आई बात? कर लीजिएगा भाई इसको नोट, फिर इसको हम यहाँ पे आगे सोल्व आप लोगों को कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे सोल्व आपको कराया जाएगा। चलिएगा मेरे भाई, प्रश्न 1 का 7वां पार्ट है आपके सामने, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो मेरे भाई बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चंस जो है आप लोगों को सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत आप बता दोगे कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। कैसे? देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब है या नहीं है। अगर आप लोगों को a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। बोलिएगा मेरे भाई होता है कि नहीं? बोलोगे हाँ भैया ये तो हमें पता है कि ये होता है। अगर आप लोगों को ये पता है तो a इक्वल्स टू x मान लीजिए, b इक्वल्स टू 2, a क्यूब बनेगा, a जितनी जगह हमारा x क्यूब बनेगा नहीं बनेगा। अब अगर x क्यूब बन रहा है, यहाँ पे आप देख लीजिए 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब बनेगा। अब x क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो कितना बचेगा? माइनस का x क्यूब बचेगा, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म का नहीं होगा। अतः आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। बट यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन है, जो मेथड अभी तक हम यूज करते आए हैं, उसी को यहाँ पे फॉलो करेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्किंग ग्रुप यहाँ पे आप लोगों को हर एक चीज क्लियर कराई जाएगी। चलिए इसको आप एक बार एक्सपेंड करिएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई x क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3x इंटू 2, ये तो हो जाएगा 3ab का मतलब, ब्रैकेट लगा लीजिए, इंटू a प्लस b, दैट इज x प्लस में 2 हो जाएगा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है, x क्यूब प्लस 2 दूने 4 दूने 8 प्लस 3x इंटू 2 है, इस 3x इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? आप बोलोगे भैया 6x, ये हो जाएगा 6x से गुणा इस ब्रैकेट में कर दीजिए, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 6x स्क्वायर प्लस
12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, x क्यूब है माइनस का 2x क्यूब है, तो कितना बचेगा? आप बोलोगे भैया माइनस का x क्यूब ये बचेगा। इसके बाद आप x स्क्वायर का कोई टर्म देख लीजिए, इसके अलावा कोई नहीं है तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद में x का टर्म देखिए, यहाँ पे 12x है, यहाँ पे प्लस का 2x है, तो मेरे भाई ये हो जाएगा प्लस का 14x। सिंगल टर्म आप यहाँ पे c का वैल्यूज देख लीजिए, प्लस 8 यहाँ पे है और कोई यहाँ पे नहीं है, तो प्लस 8 बराबर में 0 ये हो जाएगा। ठीक है, समझ आई मेरे भाई बात? ये हमारे पास में समीकरण आ जाएगा। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें x स्क्वायर के अलावा वेरिएबल की कोई और भी बड़ी घात है? तो आप बोलोगे भैया कि हाँ है, यहाँ पे 3 है। अगर यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 3 है तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? आप बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं होगा। तो लिख दीजिए देरी किस चीज की, ठीक है ना, जो मानक द्विघात समीकरण, जो कि मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है। ठीक है, के रूप का नहीं है। क्लियर? अतः x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन। करिएगा आप इसको नोट, फिर सोल्व कराएंगे आपको इस प्रश्न 1 का लास्ट पार्ट 8। चलिएगा नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट, प्रश्न 1 का क्या दिया गया है? x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो मेरे भाई आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो x माइनस 2 का होल क्यूब है, तो आप लोग यहाँ पे ये भी तो देखिए, जो वेरिएबल है वो यहाँ पे केवल 1 इंटू एक्स है। अगर 1 इंटू एक्स होता है तो x का पावर कितना बनेगा? केवल 3 बनेगा। और यहाँ पे भी आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे केवल x का पावर 3 है, प्लस एक्स क्यूब और राइट साइड से प्लस एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएंगे? आपस में कट जाएंगे। ठीक है, देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे कटेगा। a माइनस बी का होल क्यूब का आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है मेरे भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरे भाई होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब इसको आप सोल्व करिएगा, ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे भाई x का पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू x इंटू 2 इंटू x माइनस 2। दिस इंप्लाइज दैट, देखिएगा x क्यूब है, इसको आप लेफ्ट साइड ले आइए, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस का x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 8 माइनस 3 इंटू 2 6 और इंटू x माइनस का 6x और माइनस 6x इंटू x, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 6 दूने हो जाएगा 12 इंटू x। ठीक है, 2 3 6 दूने 12 और x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो कितना बनेगा? देखिएगा जरा ध्यान से, x क्यूब से तो x क्यूब कट गया मेरे भाई, ये बचेगा माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस x और ये प्लस 12x लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 12x और प्लस 1 माइनस 8 लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 8 बराबर में 0। ठीक है ना, देख लीजिए कहीं कुछ बचा तो नहीं है इसमें। चलिएगा माइनस का 4x और प्लस का 6x, तो ये बचेगा मेरे भाई प्लस का 2x स्क्वायर। देखिएगा माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर,
घट के कितना बचेगा, बड़ा देख लीजिए किस चिन्ह का है, बोलोगे भैया बड़ा यहाँ पे प्लस का है, प्लस का कितना बड़ा, 6 से 4 घटा दीजिए 2 है, x स्क्वायर दोनों है तो x स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। इसके बाद में माइनस का x और माइनस का 12x, तो आप बोलोगे भैया माइनस का 12 और माइनस का 1 ये हो जाएगा माइनस का 13, दोनों में x है, x आ जाएगा एज इट इज, प्लस 1 और प्लस 8 तो ये हो जाएगा मेरे भाई 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। आप जरा ध्यान से देखिएगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना आया है, 2 आया है, 2 आया है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्लियर। और जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 मानक द्विघात समीकरण के रूप का है, ठीक है, के रूप का है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 है। a का वैल्यू यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक होता है, दैट इज, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, दैट इज 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, अतः x क्यूब माइनस का 4x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब एक द्विघात समीकरण है, क्लियर। ये हो जाएगा मेरे भाई इसका सॉल्यूशन, प्रश्न 1 का 8वां पार्ट जो यहाँ पे दिया गया है। समझ आई बात? तो आप लोगों को इस तरीके से वर्किंग रूल फॉलो करके इन सभी का जांच आप लोगों को कर लेना है कि भाई दिया गया पार्ट द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। द्विघात समीकरण के लिए हम यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोगों को केवल 2 चीजें को बेहद महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, 2 चीजों का, किस किस का देख लीजिएगा। एक तो x स्क्वायर का के हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल यानी चर की हाईएस्ट पावर, अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए मेरे भाई, 2 होनी चाहिए। और मानक द्विघात समीकरण आप लोगों के दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है ना। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना, 2, और x स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए, कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए। कहने का मतलब है x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर बात। ये 2 चीजें जो है आप लोगों को ध्यान रखना है हमेशा, अन्यथा आप इसमें साथी गड़बड़ कर दोगे द्विघात समीकरण में भी, ठीक है ना। इसीलिए हम आप लोगों को इतना डीपली इसको आराम से क्लियर करा रहे हैं ताकि ये एग्जाम में जब आए तो आप लोगों को इसको देखते ही, इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को आप देखते ही मिनटों में इसको छूमंतर कर दे, यानी इसको आसानी से आप हल कर दो। ये तो मेन मोटिव है ना क्वेश्चन को हल कराने का। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस लेक्चर 5 में बस इतना ही, जिसमें हमने आप लोगों को कराया है प्रश्न नावली 4.1 का केवल प्रश्न संख्या 1, और इस प्रश्न संख्या 1 में थे 8 पार्ट जो हमने यहाँ पे आप लोगों को सभी क्लियर करा दिए गए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको हमारा ये लेक्चर 5 अच्छा लगा है और आपके डाउट्स क्लियर हो गए तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोज और हर एक दिन हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर एक लेक्चर लेके आते रहते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग इस लेक्चर 5 को क्लियर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 6 में प्रश्न नावली 4.1 के प्रश्न नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।